पाई का एक टुकड़ा। इटली के फ्लोरेंस शहर का एक छोटा सा गांव बर्फ से ढका हुआ था। क्रिसमस का उत्साह हवा में घुला हुआ था। स्कूल बंद थे। दुकानों के किनारे चॉकलेट और सितारे, सांता की टोपियां और क्रिसमस के पेड़ सजे हुए थे। यह हमेशा से डेविड का पसंदीदा मौसम रहा था। डेविड सिर्फ 10 साल का था, लेकिन उसे बड़े लड़कों के साथ घूमना फिरना बहुत पसंद था। उनकी स्वीकृति के साथ उनके समूह का हिस्सा बनने और उनके साथ खेलने के लिए डेविड उनकी हर बात मानता था। एक दिन बड़े लड़के बर्फ का आदमी बना रहे थे। मैं स्नोमैन के लिए अपने पापा का ऊनी स्कार्फ ला सकता हूँ, डेविड ने कहा, जो चाहता था कि बड़े लड़के उसे पसंद करें। बड़े लड़कों ने इशारा समझ लिया और कहा, सिर पर स्कार्फ और कुछ पैसे ले आना। हम सब इन पैसों से फ्रोजन डेजर्ट खरीदेंगे। थोड़ा निराश होकर डेविड ने बताया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अपने पिता के बटुए से ले लो। क्या तुम डर रहे हो? लड़कों में से एक ने कहा। घर लौटते हुए डेविड की मुलाकात उसकी दोस्त रिया से हुई। रिया डेविड के साथ स्कूल जाती थी और उनके माता पिता भी दोस्त थे। क्या हुआ डेविड, तुम उदास क्यों दिख रहे हो? माँ ने तुम्हारी पसंदीदा पाई बनाई है, तुम घर आकर खा क्यों नहीं लेते? रिया ने पूछा। रिया डेविड को पसंद करती थी और उसकी बहुत परवाह करती थी। रिया को जोर से एक तरफ धकेलते हुए डेविड ने कहा, मुझसे मत पूछो, और उसे रोता हुआ छोड़कर घर चला गया। भ्रमित और हताश डेविड ने अपने पिता के बटुए से पैसे चुराने की कोशिश की और रंगे हाथों पकड़ा गया। डेविड, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पैसे चुरा रहे हो? निराश डेविड के पिता ने निराशा से पूछा। मुझे बहुत दुख है पिताजी, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूँगा, डेविड ने आंसू भरकर कहा। डेविड के पिता जानना चाहते थे कि आखिर डेविड इतना हताश क्यों हो गया कि उसने चोरी करना शुरू कर दिया, जबकि उसने पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। क्या हुआ बेटा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, उसके पिता ने कहा। फूट फूट कर रोते हुए डेविड ने कहा, जिन लड़कों से मैंने दोस्ती करने की कोशिश की थी, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे बटुए से ये चुरा लूं। पिता मुस्कुराए और डेविड को गोद में उठाकर समझाया, बेटा, सच्चे दोस्त तुम्हें कभी चोरी करने के लिए नहीं कहेंगे। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारा भला चाहते हों और तुम्हें कभी गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित न करें। डेविड अपने पिता की बात समझ गया और उसने फिर कभी बड़े लड़कों के साथ खेलने या उनसे दोस्ती करने की जरा भी परवाह नहीं की। वह रिया से माफी मांगने उसके घर भी गया और साथ में पाई भी खाई। नैतिक शिक्षा, अपनी संगति बुद्धिमानी से चुनें और अपने प्रति सच्चे रहें, दबाव में भी।